हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे आषाढ़ पूर्णिमा की पूरी व्रत कथा। इस आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा पूरी अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री विष्णु लक्ष्मी जरूर लिखें। श्री गणेशाय नमः। आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता और भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अंश अवतारों में से एक महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिवस मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास की पूरी जन्म कथा सुने बिना पूर्णिमा का व्रत पूरा नहीं होता। महाभारत के अनुसार प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन शिकार के लिए वन में गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी के मासिक धर्म शुरू हो गए। राजा की पत्नी ने ये समाचार अपने पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। इस समाचार को पाकर महाराज सुधन्वा ने एक दोने में अपनी शक्तिशाली वीर्य रूपी जीवनी शक्ति निकालकर एक पक्षी को दे दी। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने के लिए आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी पर दूसरे शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया। दोनों पक्षियों में संग्राम होने लगा। युद्ध के दौरान वो दोना उस पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना नदी में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा जी के श्राप से मछली बनी एक अप्सरा उस समय रहा करती थी। मछली रूपी उस अप्सरा ने दोना में बहती हुई उस जीवनी शक्ति को निगल लिया तथा उसके प्रभाव से वो गर्भवती हो गई। एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली का पेट खोला तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। वो निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम उन्होंने मत्स्यराज रखा। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध आती थी। इस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी होने पर वो बालिका सत्यवती नाव चलाने का काम करने लगी। एक बार पराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना नदी पार करनी पड़ी। पराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, हे देवी, हम तुम्हारे साथ संबंध बनाने के इच्छुक हैं। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं और मैं एक निषाद कन्या हूँ, हमारा मिलन संभव नहीं है। तब पराशर मुनि बोले, तुम चिंता मत करो, संबंध बनाने के पश्चात भी तुम कुमारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ प्रेम संबंध स्थापित किए। तत्पश्चात सत्यवती को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वो अब अत्यंत सुंदर और आकर्षक सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती ने वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र को जन्म दिया। यही विष्णु जी के अंश अवतार महर्षि वेद व्यास थे। जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन आषाढ़ पूर्णिमा थी। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, आप जब भी विपत्ति में हो मुझे स्मरण करें, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर महान महर्षि वेद व्यास तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप पर चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने के कारण तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण सत्यवती माँ के ये दिव्य पुत्र संसार में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। एक बार वेद व्यास जी ने अपने माता पिता से भगवान के दर्शन की इच्छा प्रकट की, लेकिन उनकी माता सत्यवती ने उनकी ये इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। वेद व्यास जी हट करने लगे तो माता ने उन्हें वन में जाने की आज्ञा दे ही दी। जाते समय माता सत्यवती ने वेद व्यास जी से कहा कि जब घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वन में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत महाग्रंथ, 18 पुराणों और ब्रह्म सूत्र की भी रचना की। महर्षि वेद व्यास जी को चारों वेदों का ज्ञान था, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने की परंपरा उन्हीं के दौर से चली आ रही है। वेद व्यास जी ने संसार को भागवत पुराण का भी ज्ञान दिया था।
आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेद व्यास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वेद व्यास जी एक चिरंजीवी हैं। वो आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं और वो कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर ही रहेंगे। संस्कृत शब्द गुरु की दो जड़ें हैं। गु का अर्थ है अंधकार या अज्ञान और रु का अर्थ है अंधकार या अज्ञान को दूर करने वाला। गुरु की कृपा हमारे अज्ञान को दूर करती है और हमें आनंद और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। गुरु वो होता है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए गुरुओं द्वारा हमें सिखाए गए अपार मूल्यों और पाठों के लिए उनका सम्मान और आभार हमें व्यक्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दिन हमारे जीवन में गुरुओं के महत्व और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर है। गुरु वो होता है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर धकेल कर ले जाते हैं। वो हमारे मार्गदर्शक, शिक्षक और आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक होते हैं। गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व हमें अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान करता है। आइए अब जानते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा और इसे रखने का महत्व, जिसे आषाढ़ पूर्णिमा व्रत पर सुनने से ही पूर्णिमा का व्रत पूरा माना जाता है। प्राचीन काल में कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास्य राज्य करते थे। उनके नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी भी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आते हैं जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन करके जीवन यापन करते थे। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने कभी नहीं जाते थे। अपनी भिक्षा, अनादर, इन दोनों चीजों से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास जाकर बोले, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? तब योगी कहने लगे कि हमारा धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर ही मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर सकता हूँ। जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेना से मेरा पतित हो जाना निश्चित है। मुझे अपने पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर ये सब बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर उन योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा, आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही ये कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। अतः आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास भी किए। चंडी ने 16 दिन बाद धनेश्वर को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो ही वो पुत्र दीर्घायु हो पाएगा। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इसके बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वो स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके इस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको पुत्र होगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ सच में दिखाई दिया और वो उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वो पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। ये देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, हे रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वो पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी माँ की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। देवीदास जब 16 साल का हुआ और उसके जीवन का अंतिम समय चलने लगा तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। वहाँ पर एक दुर्घटना घटी जिसके कारण धोखे से देवीदास का विवाह हो गया। देवीदास ने कहा भी कि वो अल्पायु है, लेकिन फिर भी उसका विवाह करा ही दिया गया। कुछ समय के बाद
एक सांप का रूप लेकर काल देवीदास को डसकर उनके प्राण लेने आया। पर देवीदास के माता पिता यानी ब्राह्मण दंपति ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत श्रद्धा पूर्वक रखा था, इसलिए काल रूपी सांप लाख कोशिशें करने के बावजूद भी देवीदास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जब काल दोबारा से इसी चीज का कारण पूछने शिव शक्ति के पास गया तो माता गौरी और भगवान शंकर ने काल देव को बताया कि देवीदास के माता पिताओं ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत किए थे, जिसका ये प्रभाव है कि देवीदास की अल्पायु का योग अब खत्म हो चुका है और देवीदास अब लंबी आयु तक जिएगा। अब काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद देवीदास अपनी नई पत्नी और विवाह के समय मिली बहुत सारी धन संपत्ति को लेकर अपने माता पिता के पास अपने गांव वापस लौट गया और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, संतानें दीर्घायु होती हैं, उनकी सभी कष्टों से रक्षा होती है और सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।